देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें श्री श्याम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादरा में जिसकी स्थापना 1963 में स्वर्गीय श्री धनराम जी शर्मा ने इस स्कूल का नींव रखी थी 1963 में। और आज जो है ये स्कूल एक वटवृक्ष बन के रह गया है और ये बहुत ही भादरा में एक मानित स्कूल है। और यहाँ आज जो है 6 अप्रैल को श्री श्याम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3 छात्र छात्राओं को स्कूटी मिलेगी और इसी प्रकार से 3 छात्र छात्राओं को टैबलेट मिलेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो स्कूटी जो मिल रही है ये स्कूटी उन छात्र छात्राओं को मिल रही है जो हाल ही में जो गत वर्ष परिणाम आया था 97+ का। तो अमरनाथ जी जो इसके प्रधानाचार्य है, व्यवस्थापक है, मालिक हैं और धनराज जी के लड़के हैं, इन्होंने अपनी घोषणा की थी उस समय जब प्रार्थना सभा हो रही थी कि जो छात्र छात्राएं 97 से ज़्यादा नंबर लेके आएंगे हम उनको जो है स्कूटी देंगे। और अब भी घोषणा कर रहे हैं कि अब की बार फिर 97 से ज़्यादा % लेके आएंगे, चाहे वो कितनी छात्र छात्राएं हो, उनको भी हम स्कूटी देंगे। तो इसी क्रम में अभी कुछ समय पहले जो है श्री श्याम टैलेंट हेड प्रतियोगिता हुई थी और उसी में भी 3 छात्राओं ने जो है अच्छा टैलेंट प्रस्तुत किया और जिनको जो है टैबलेट दिए जाएंगे उन्हीं 3 छात्र छात्राओं को। तो स्कूटी मिलने वाले छात्र हैं वो छात्रा हैं वो है मनीषवी, दीपिक गोस्वामी और राहुल। और इसी प्रकार से जो टैबलेट मिलेंगे वो दीपिक्षा, दिव्या सिंगल और प्रिया। तो इस प्रकार से हैं और बाकी को प्रमाण पत्र भी मिले हैं। प्रमाण पत्र भी करीबन 60 छात्र छात्राओं को अच्छा पढ़ाई में और अच्छी जो टैलेंट दिया है उनको सम्मानित किया गया था। तो आज उनका यहाँ श्याम स्कूल विद्यालय में प्रांगण में जो है उनको सम्मानित किया जाएगा, स्कूटी देके, टैबलेट देके और प्रमाण पत्र देके। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जैसा कि सबको विदित है कि अपने पीछे स्कूल में विद्यालय में जो बच्चे 97% से ऊपर मार्क्स प्राप्त किए हैं, पहले घोषणा की गई थी स्कूटी वितरण की। तो स्कूटी वितरण समारोह है, स्कूटी वितरण की जाएगी विजेताओं को। इसके अलावा श्याम फाउंडेशन की ओर से जो एग्जाम लिए गए थे उसमें 10 विद्यार्थी रिजल्ट है डिक्लेयर किया जाएगा। 10 विद्यार्थी हैं तो उनमें टैबलेट और अन्य पारितोषिक वितरण किए जाएंगे। तो अभी 5-10 मिनट में शुरू होने वाला है प्रोग्राम और 1-2 विद्यार्थी और आ जाते हैं, इनका इंतजार है। विद्यालय आप अभिभावकों के सभी के आशीर्वाद से रिजल्ट है, आगे भी बहुत अच्छे रिजल्ट की अपेक्षा है। और पीछे जितने भी रिजल्ट रहे हैं वो संतोषजनक बहुत ही अपेक्षा से ऊपर रहे हैं। और इसके अलावा सारी जितनी भी प्रोग्रेस हुई है स्पोर्ट्स वगैरह में और रिजल्ट्स में वो बताई जाएगी और विजेताओं को पारितोषिक वितरण किए जाएंगे। विद्यालय परिवार की ओर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुरस्कार वितरण समारोह में पधारे समस्त अतिथिगण। प्रोग्राम शुरू होने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है क्योंकि जो अतिथि आने हैं वो अभी आए नहीं।
लेकिन उससे पहले अपने इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, जैसा श्री ओम जी ने अभी बताया प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि प्रोग्राम ये पिछले साल का और इस साल का मिला जुला स्वरूप है। पिछले वर्ष अपने विद्यालय में जब परीक्षाएं नहीं हुई थी, उससे पहले अपने इसी मंच के माध्यम से विद्यालय की तरफ से घोषणा की गई थी कि जो भी छात्र छात्राएं कक्षा 10 और कक्षा 12 बोर्ड परीक्षाओं में 97% या उससे अधिक अंक लेंगे, उनको स्कूटी दी जाएगी। तो उसी का ये आज भौतिक स्वरूप आपको दिख रहा है। अपने पिछले वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षाओं में कक्षा 12 का छात्र राहुल, जो कड़ाऊ गांव से था, अब जेई की तैयारी कर रहा है। उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया चल रही है और अब की बार उनका जेई मेंस में तो अच्छा स्कोर है और जेई एडवांस में भी वो छात्र 100% रूप से सफल होगा, ऐसा विश्वास है। और उसी के अनुरूप अपना कक्षा 12 में 98% अंक प्राप्त किए थे नॉन मेडिकल में। तो स्कूटी के लिए उसका चयन हुआ है राहुल। अभी तक तो शायद नहीं आया, उसके परिवार का कोई सदस्य आया है क्या राहुल के परिवार का? और दो छात्र और छात्राएं कक्षा 10 में। पहला नाम तो है मनस्वी, जो अपने पिताजी के साथ यहाँ आई है। इसने 97.83% अंक प्राप्त किए और पहला स्थान कक्षा 10 में प्राप्त किया। दूसरा स्थान था दीपक भी आए हैं और दोनों इसी विद्यालय के छात्र हैं वर्तमान में। बहुत अच्छी बात है। दोनों ने 97% का जो टारगेट था उसको अचीव किया और दोनों ही स्कूटी के पात्र हैं। तो ये तीनों छात्र छात्राएं वास्तव में बधाई के पात्र हैं और विद्यालय की तरफ से उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और समस्त गुरुजनों का भी प्रयास बहुत बढ़िया रहा ताकि ये छात्र छात्राएं इस लक्ष्य तक पहुंचे और इनका भविष्य काफ़ी उज्जवल होना है। तो छात्र छात्राओं से और इनके गार्जियन से यही कहना है कि आप इनको पढ़ाई का अच्छा वातावरण दें। आने वाले समय में ये जिस क्षेत्र में जाएंगे उसमें आपका विद्यालय का और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। अब दूसरा कार्यक्रम अपने साथ में इस प्रोग्राम में है, अपने विद्यालय की तरफ से सिविल फाउंडेशन की तैयारियां भी अभी शुरू हो रही हैं। पिछले सत्र भी चली थी और उसी के तहत एक कंपटीशन का आयोजन किया गया था जिसमें काफ़ी छात्र छात्राओं ने भाग लिया और उसमें अपने विद्यालय द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि जो छात्र अपने इस क्षेत्र के इस कंपटीशन में बैठेंगे उसमें पहला, दूसरा, तीसरा स्थान जिसका आएगा उसको टैबलेट वितरित किए जाएंगे। तो पहले 3 स्थान जिन छात्र छात्राओं ने प्राप्त किए उनको टैबलेट अभी आज ही वितरित किए जाएंगे और बाकी जो 7 स्थान है 10 स्थान में से उनको भी जो स्तर के हिसाब से पारितोषिक दिया जाना है वो अभी आज ही दिया जाएगा और बाकी जो ऊपर के 40 स्थान या जितना भी निर्धारित किया गया है उनको भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। तो ये प्रोग्राम दर्शक थोड़े दिख रहे हैं लेकिन प्रोग्राम का आकार काफ़ी विस्तृत रूप में है और ये शुरुआत निरंतर चलेगी ऐसा विश्वास है। और इस वर्ष के जो छात्र छात्राएं हैं वो भी अगर अपना बोर्ड परीक्षाओं में बढ़िया प्रदर्शन करेंगे तो उनको भी पारितोषिक जो विद्यालय की तरफ से घोषित किया गया वो देकर सम्मानित किया जाएगा। तो ये विद्यालय जैसा अभी मंच के माध्यम से बताया गया था 1963 में स्थापित हुआ। ये विद्यालय जिस समय स्थापित हुआ काफ़ी लंबा टाइम बीत गया लेकिन अपने विद्यालय ने निरंतर इस कड़ी में अपने नए आयाम स्थापित करते हुए और इस विद्यालय को 4 चांद लगाए हैं। इस विद्यालय ने श्री श्याम स्कूल और श्याम परिवार ने अपने विद्यालय और आसपास के समाज के वातावरण में निरंतर जागरूकता
और सामाजिक बुराइयों से दूर समाज को करके, और विद्यालय की तरफ से जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं थे उन्होंने अपने और समाज का नाम रोशन किया है। जिन क्षेत्रों में वो गए या तैयारी कर रहे हैं, वास्तव में उच्च आदर्शों के साथ अपने समाज, राज्य और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सभी अभिभावक जो इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं या भविष्य में जुड़ेंगे, उनको विद्यालय की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं विश्वास करता हूं कि ये प्रोग्राम और आगे बढ़े और समाज के सरोकार के रूप में अच्छे क्षेत्र में निरंतर अपने आयाम स्थापित करें। इन शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। थे विद्यालय के अध्यापक ओम सिंह जी, इन्होंने अपनी बात कही। मुख्य अतिथि श्री लीलूराम जी तैनाम नायब तहसीलदार साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। वीरेंद्र जी नाटा बड़े भाई साहब भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जैसा कि किसी कार्यक्रम की विद्यालय में शुरुआत मां शारदा से, मां सरस्वती से दीप प्रज्वलित कर होती है, तो ये कार्यक्रम अपने कर यहाँ माँ सरस्वती की मूर्ति पे पुष्प अर्पित किए, दीप जलाए गए और इस प्रकार से जो है इसका विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ। लीलूराम जी तेनान मुख्य अतिथि थे, जो है पूर्व नायब तहसीलदार थे, और इस प्रकार से अमरनाथ जी हैं और विद्यालय के अनेक शिक्षक हैं। जो आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं, आपका भी विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। पीछे हो यार। आज का ये कार्यक्रम जैसा कि आपको विदित है, ये कार्यक्रम उन होनहार विद्यार्थियों के सम्मान में आयोजित किया गया है विद्यालय परिवार द्वारा, जिन्होंने विद्यालय का घर परिवार का भादरा तहसील का, हनुमानगढ़ जिले का ही नहीं बल्कि राजस्थान का भी नाम रोशन किया है। और जो परंपराएं चली आ रही है राजस्थान सरकार की ओर से, स्कूटी वितरण कार्यक्रम जो है मेधावी विद्यार्थियों को किया जाता है स्कूटी वितरण, ये परंपरा बदलने का काम श्याम सरकार ने किया है। पहली बार राजस्थान में किसी विद्यालय द्वारा छात्रों को स्कूटी से सम्मानित किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए सभी अतिथिगणों, अभिभावकों, विद्यार्थियों, विद्यालय स्टाफ, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना ये श्याम स्कूल जिसकी शुरुआत सन 1963 में परम आदरणीय गुरुजी धनराज जी शर्मा द्वारा 4 बच्चों के साथ श्याम पाठशाला के रूप में की गई। शिक्षा की प्रतिमूर्ति आदरणीय गुरुजी के अथक प्रयासों से आज ये 4 विद्यार्थियों से चली संस्था लगभग 5000 विद्यार्थियों का एक बड़ा वृक्ष बनकर के तैयार हो चुका है, जिसकी अलग अलग शाखाएं, जिसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सब जानते हैं श्याम पाठशाला से सेकेंडरी से हाई सेकेंडरी, उसके बाद डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज और बीए एग्रीकल्चर कॉलेज, और उसके बाद इसकी एक और शाखा जो है श्री श्याम फाउंडेशन। पिछले 2 वर्षों से विद्यालय में नीट, जेआई और सिविल फाउंडेशन की तैयारी के लिए पिछले 2 सालों से अपने विद्यालय में ये सेवा भी शुरू हो गई है।
वर्तमान में श्री श्याम पीजी महाविद्यालय, श्री श्याम पाठशाला उच्च समिति, श्याम इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश मीडियम, श्याम शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान भादरा, श्री श्याम शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय, श्री श्याम शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, श्री श्याम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, श्री श्याम कृषि महाविद्यालय, श्री श्याम सह शिक्षा महाविद्यालय के साथ अभी एक कड़ी और जुड़ने जा रही है, एक शाखा और नई आने जा रही है, जो श्री श्याम हॉस्पिटल के नाम से नई निर्माणाधीन एक संस्था होगी, इसी श्याम की शाखा। अब वर्तमान में ये श्री श्याम रूपी एक छोटा सा पौधा जो आदरणीय गुरुजी धनराज जी ने लगाया, जो एक विशाल वृक्ष बनकर के आज तैयार हुआ। इस वृक्ष में हर साल नए नए फूल खिलते हैं और उन्हीं फूलों में से कुछ फूल जो आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, जिनको सम्मानित किया जाना है। सम्मान समारोह की इस कड़ी की अपन शुरुआत करते हैं, जिसमें विद्यालय में 97% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी वितरित करने की घोषणा आदरणीय गुरुजी अमरनाथ जी शर्मा द्वारा लास्ट ईयर की गई थी और अपने उस वायदे को आज संस्था द्वारा, संस्था प्रधान द्वारा पूरा किया जा रहा है। उन विद्यार्थियों को, जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 10 और कक्षा 12 में 97% से ऊपर अंक प्राप्त किए, उन्हें स्कूटी से सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय में जिला स्तरीय एक प्रतियोगिता हुई, जिसके अंदर टैलेंट सर्च प्रतियोगिता फाउंडेशन की ओर से, उस प्रतियोगिता में भी इनाम की घोषणा की गई थी कि जो टॉप 3 विद्यार्थी होंगे उन विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किया जाएगा। वो कार्यक्रम भी आज इसी कार्यक्रम के साथ होगा, उन विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। इसके अलावा इस प्रतियोगी परीक्षा में जो विद्यार्थी प्रथम 10 अंकों तक 10 स्थानों तक रहे हैं, उन विद्यार्थियों को भी विद्यालय द्वारा प्रशंसा पत्र और पुरस्कार देकर के सम्मानित किया जाएगा। हमारे विद्यालय में ऐसे ही और होनहार विद्यार्थी जो वर्तमान में भी इसी पंक्ति में लगे हुए हैं, जो आगे और ज्यादा बढ़िया प्रयास करेंगे। अभी हाल ही में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा हुई, उस प्रतियोगिता में हमारे विद्यालय की बालिका ने तहसील स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया और विद्यालय को गौरवान्वित करने वाले हमारे सहयोगी साथी शिक्षक श्री ओम जी शर्मा को उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान जो राज्य स्तर पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, से सम्मानित किया गया। और एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ी बात बेटियों के लिए, इसी विद्यालय की एक छोटी सी बेटी रायना, बेटियों के लिए कहा जाता है जरूरी नहीं चिरागों से ही रोशनी हो, जरूरी नहीं चिरागों से ही रोशनी हो, बेटियां भी घर रोशन करती हैं। और ऐसा काम करने का कार्य किया है रायना ने। इस बच्ची ने साइंस ओलंपियाड एक प्रतियोगिता हुई, जिसमें एक जीपीएस सिस्टम तैयार किया है। छोटी सी बच्ची ने जीपीएस सिस्टम तैयार किया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। वो सिस्टम यदि बच्ची के पास होता है तो उसकी लोकेशन पुलिस स्टेशन में, घर में, घर वालों के मोबाइल में, हर जगह उसकी लोकेशन जो है वो नजर आएगी। ये बच्ची भी जिसने विद्यालय का नाम रोशन किया है, ऐसे नामों की बहुत सी श्रृंखला इस विद्यालय के साथ जुड़ी हुई है। आज इसी विद्यालय की एक बालिका इसरो के अंदर वैज्ञानिक के रूप में काम कर रही है और वैज्ञानिकों वाले ये नक्शे कदम इस बच्ची में भी नजर आ रहे हैं। लगता है ये भी आगे जाकर के कुछ बड़ा करेगी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राज कपूर जी ताक भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। इस बच्ची रायना का जो जिक्र मैंने किया, उसके प्रोजेक्ट के बारे में सुरेश जी सर आए और बताएं। रायना ने भारतीय विज्ञान भवन दिल्ली, उसका एक प्रोजेक्ट था इंस्पायर वर्ल्ड वन। उसमें एक प्रोजेक्ट था
जब महिला या लड़की को जब भी बीच रास्ते में कोई प्रॉब्लम होती है उस दौरान वो अपने बैग पे डिवाइस लगाएगी। वो रायना के द्वारा क्रिएट किया गया और हमारी एटीएल लैब जो 2020 से रेगुलर काम कर रही है, तो उसमें उसका प्रोजेक्ट था जो जीपीएस बेस्ड था, उसमें जियो 5 से नेट था, कैमरा भी लगा था। जो भी उसमें कोई अटैकर होगा या उसमें कोई छेड़छाड़ कर रहा होगा या कोई परेशान कर रहा होगा, उसमें जब वो एक क्लिक करेगी या बटन प्रेस करेगी, उस दौरान सामने वाले का एक फोटो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में पहुंच जाएगा विद लोकेशन। ऐसा प्रोजेक्ट शायद भादरा में तो पहली बार होगा और इसके लिए भारत सरकार ने रायना गोल्ड को 10,000 रुपये इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाने के लिए दिए और ये अब नेक्स्ट लेवल जयपुर के लिए हनुमानगढ़ के लिए जाएगा, जो शायद जुलाई या अगस्त में प्रस्तावित है। ये 10,000 रुपये रायना गोल्ड के खाते में आ चुके हैं और ये विज्ञान भवन दिल्ली द्वारा संचालित कार्यक्रम है। इंस्पायर अवार्ड मानक 2024-25 का एक ही अवार्ड था रायना गोल्ड, ये था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, वो एसओएस में हुआ सर। अपना ये विद्यालय जिसने हमेशा से मेरिट की एक पंक्ति एक कतार लंबी रखी है, विद्यालय में राज्य स्तरीय मेरिट, जिला स्तरीय मेरिट का तो एक लंबा इतिहास है, लंबी परंपरा है, लंबी लाइन है, मैं बता नहीं पाऊंगा। लेकिन जिला स्तरीय मेरिट की शुरुआत सन 2001 में राज्य स्तरीय मेरिट जो है उसकी शुरुआत 2001 में अनवर अली से हुई और ये शुरुआत जो है वो लगातार बरकरार रही। एक बार रिजल्ट देना, एक बार परिणाम देना आसान लगता है, लेकिन उस परिणाम पर टिके रहना बहुत बड़ी बात होती है। श्याम स्कूल ने ये करके दिखाया। ये परंपरा लगातार रही है। 2004 में दीपक धामू ने राज्य स्तर पर 28वां स्थान प्राप्त किया, 2004 में सचिन ने 13वां स्थान प्राप्त किया, 2005-6 में रजत यादव ने भी 12वां स्थान प्राप्त किया। अनवर अली जो विद्यार्थी शुरू में विद्यालय को राज्य स्तरीय मेरिट देने वाला विद्यार्थी था, वो अभी वर्तमान में एनआरसी एमसीएस न्यूरो में है। अलका शेखावत 2007-8 में इस बच्ची ने राज्य स्तरीय चौथी मेरिट हासिल करी थी और बड़े गर्व की बात है हम सभी के लिए। ये बच्ची वर्तमान में इसरो के अंदर, जो भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है, इसरो के अंदर वैज्ञानिक के रूप में काम कर रही है। इस बच्ची के लिए आप सभी की तरफ से जोरदार तालियां हो। हमारा नाम इस बच्ची ने रोशन कर। और अभी जो मिशन चंद्रयान हुआ उसके अंदर भी इस बच्ची की बहुत बड़ी भूमिका रही। उसके बाद सन 2003 के अंदर साइंस में विकास ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल करी। विकास मीणा ने 2005-6 में, हरीश कुमार ने 2005-6 में साइंस वर्ग से राज्य स्तरीय मेरिट हासिल करी। कॉमर्स में 2014-15 में रवि डालमिया, जिसने जिला स्तर पर अच्छा स्थान प्राप्त किया, 5वां स्थान इसका रहा। सोमवीर ने 2014-15 में स्टेट मेरिट हासिल करी। इस प्रकार जिला स्तरीय मेरिट के साथ साथ राज्य स्तरीय मेरिट में भी श्याम का अपना एक विशेष इतिहास रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पुरस्कार वितरण समारोह से। इस कार्यक्रम में जो विद्यार्थी, हमारी सिविल फाउंडेशन की जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में जिन बच्चों ने टॉप 10 में भाग लिया था, उनमें से 3 विद्यार्थियों को टैबलेट और बाकी विद्यार्थियों को एक विशेष पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। तो अपन शुरुआत करेंगे विशेष पुरस्कार से, प्रशस्ति पत्र से। जिन विद्यार्थियों के नाम मैं बोल रहा हूं वो स्टेज पर आए। भूमिका
भूमिका डॉटर ऑफ अनिल कुमार भादरा से 11वीं कक्षा की बच्ची है। यदि आई हैं या संरक्षक आए हैं तो मंच तक पहुंचे। भूमिका। नेक्स्ट भूमिका के बाद कल्पना ईश्वरलाल मलसीसर से यदि आए हैं तो मंच पर पहुंचे। कल्पना ईश्वरलाल। नेक्स्ट विद्यार्थी है हर्षिता कामड़ी, डॉटर ऑफ चंद्रशेखर कामड़ी। यदि आई है बच्ची तो मंच पर पहुंचे। और सबसे बड़े गर्व की बात, ये बच्ची हमारे विद्यालय में कक्षा 9th की छात्रा है और इसने 11वीं 12वीं का कंपटीशन फाइट किया है और 14वां स्थान प्राप्त करा है। बहुत जोरदार तालियों से बच्चे का स्वागत करें। संस्था प्रधान महोदय शिवशंकर जी सर सम्मानित। बच्ची को सम्मानित करने के लिए मंच पर पहुंचे शिवशंकर जी सर। 9वीं कक्षा की छात्रा है। 11वीं 12वीं का जो कंपटीशन था उस कंपटीशन में इस बच्ची ने 14वां स्थान प्राप्त किया है। बड़े गर्व की बात। नेक्स्ट नाम है हिमांशु जांगीर सन ऑफ तेजपाल जांगीर। आप भी मंच पर आए। भादरा से कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं। आपने इस प्रतियोगी परीक्षा में 15वां स्थान हासिल किया है। इस बच्चे को सम्मानित करने के लिए राज कपूर जी आए सर। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। आपकी तालियों में कमी नहीं आए क्योंकि ये तालियां ही हैं जिन्होंने इन बच्चों को यहां तक पहुंचाया है। ये हौसला आपका बरकरार रहे। नेक्स्ट नाम है सोनिया गढ़वाल राधे श्याम जी गढ़वाल नेत्राणा से 11वीं कक्षा की बच्ची है। मंच पर आए। इस बच्ची ने इस परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त किया है। वो जोरदार तालियों से स्वागत करें इस बच्ची का। 4थे स्थान पर रही है। तहसील स्तर की इस प्रतियोगिता में इस बच्ची ने 4था स्थान प्राप्त किया है। राधेश्याम जी आप भी आए। संस्था प्रधान महोदय अमरनाथ जी शर्मा से निवेदन करूंगा इस बच्ची को सम्मानित करें। में इसके कितने थोड़ी कमी रहेगी पर ये +2 में 97 क्रॉस करेगी। इस बच्चे के कक्षा 10 में 97% से थोड़ा सा कमी रही। इसी की छोटी बहन अब की बार 10वीं क्लास में है और विद्यालय का पूरा अनुमान है कि अब की बार वो बच्ची स्कूटी यहां से लेकर के जाएगी। 97% से ऊपर अंक प्राप्त करेगी। संस्था प्रधान द्वारा इस बच्ची को सम्मानित किया जा रहा है। हमारे बीच चमड़ावाला शोरूम के चेयरमैन कुलदीप जी पधारे हैं, जिन्होंने श्री श्याम फाउंडेशन की जो ये प्रतियोगिता थी उसमें टॉप 10 आने वाले विद्यार्थियों को उनकी तरफ से भी इनाम प्रस्तावित था, वो हमारे बीच आ चुके हैं। मैं उनसे कहूँगा कि आप आगे आएँ और बच्ची को सम्मानित करें। कुलदीप जी। श्री श्याम टैलेंट सर्च प्रतियोगिता में चमड़ावाला जो भादरा में अब वर्तमान में एक अलग ब्रांड बन चुका है, इनका भी बहुत सहयोग रहा। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट विद्यार्थी हैं सुप्रिया डॉटर ऑफ संदीप कुमार नेठाना से कक्षा 11 की छात्रा है। इस बच्ची ने इस प्रतियोगिता में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। मंच पर आए। सतबीर जी सुथार सर मंच पर आए, बच्ची को सम्मानित करें। सुप्रिया डॉटर ऑफ संदीप कुमार फ्रॉम नेठाना।
कक्षा 11 की छात्रा है। इस बच्ची ने इस प्रतियोगी परीक्षा में 6ठा स्थान प्राप्त किया है और बड़ी होनहार बालिका है। ये बच्ची वर्तमान में विद्यालय के अंदर सिविल फाउंडेशन के अंदर तैयारी कर रही है। उज्जवल भविष्य की इस बच्ची को शुभकामनाएं। नेक्स्ट विद्यार्थी नीरज कुमार सन ऑफ सतवीर नांगल से कक्षा 10 का विद्यार्थी है। नीरज कुमार सन ऑफ सतवीर कक्षा 10 का विद्यार्थी है। यदि आए हैं तो मंच पर आए। गौरीशंकर जी सर आए। और ये वो विद्यार्थी है जिसका मुझे पूरा विश्वास है ये अब की बार स्कूटी लेके जाएगा विद्यालय से। अभी बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हुई हैं, एग्जाम में इस बच्चे का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। गौरीशंकर जी सर को सम्मानित करने के लिए वीरेंद्र जी सर आए। वीरेंद्र जी सर नेक्स्ट विद्यार्थी है सपना डॉटर ऑफ सुनील कुमार मित्तल, भादरा से कक्षा 10 की छात्रा है। यदि आई है तो मंच पर आए। उसके बाद लक्ष्मी मुंसरी से कक्षा 10 की छात्रा है। यदि आई है लक्ष्मी डॉटर ऑफ बलराम, मंच पर आए यदि पहुंचे हैं तो। लक्ष्मी की तरफ से उनके गुरुजी यहाँ पधारे हैं। आपके विद्यालय में विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत। एसके सर आए, सर को सम्मानित करें। बच्ची ने इस प्रतियोगी परीक्षा में 19वां स्थान प्राप्त किया है और सर का भी सानिध्य उस बच्ची के लिए रहा है। एग्जाम दिलवाने के लिए भी सर खुद आए थे और आज पुरस्कार के लिए भी सर खुद आए हैं। जोरदार तालियां एक बार इस बच्ची के लिए। आपकी तालियों में जोश हो। नेक्स्ट विद्यार्थी है और ये सर भी इसी विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। नेक्स्ट अंकित कुमार राकेश कुमार नोखवाल, धानी खोखरान। अंकित कुमार राकेश कुमार नोखवाल, धानी खोखरान। यदि विद्यार्थी आया है तो मंच पर पहुंचे। नेक्स्ट विद्यार्थी दीपक सतबीर सिंह नांगल से कक्षा 11 का छात्र है। दीपक सतबीर सिंह फ्रॉम नांगल कक्षा 11 का विद्यार्थी है। इस विद्यार्थी ने 6ठा स्थान प्राप्त किया है। अशोक जी सर आए इस विद्यार्थी को सम्मानित करने के लिए। अशोक जी रेपसवाल। ये विद्यार्थी वही चेहरा है जिसका स्कूटी में भी नाम है। इस विद्यार्थी के पिताजी यहाँ आए हैं, संरक्षक यहाँ आए हैं। आप भी मंच पर पहुंचे। दीपक सन ऑफ सतवीर सिंह नांगल से है, कक्षा 11 का विद्यार्थी है। इस विद्यार्थी ने कक्षा 10 में 97% से अधिक अंक प्राप्त किए थे और ये 2 नहीं 3 नहीं 4 इनाम आज यहां से लेकर के जा रहा है। स्कूटी भी इसी के नाम है। नेक्स्ट विद्यार्थी आदित्य सन ऑफ मनोज कुमार फ्रॉम भोजा सर। आदित्य मनोज कुमार फ्रॉम भोजा सर मंच पर पहुंचे। इस विद्यार्थी को सम्मानित करने के लिए मनोज जी सर मंच पर आए। मनोज जी सर 8वां स्थान है इस विद्यार्थी का।
आदित्य सन ऑफ मनोज कुमार भोजा सर से कक्षा 11 का विद्यार्थी है। मनोज जी सर इस विद्यार्थी को सम्मानित कर रहे हैं। कुलदीप जी चमड़ावाला से निवेदन है कि मंच पर आए। नेक्स्ट विद्यार्थी मनीष कुमार शेर सिंह उज्जलवास से कक्षा 11 का छात्र है। मनीष कुमार शेर सिंह उज्जलवास से यदि विद्यार्थी आया है तो मंच पर पहुंचे और इस विद्यार्थी को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं विजय जी जमाल सर। विजय जी सर मंच पर पहुंचे। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। पुरस्कार वितरण की इस कड़ी को एक बार थोड़ा सा विराम देते हैं। ओम जी सर आए और विद्यालय के बारे में, हमारे कार्यक्रम के बारे में अभिभावकों को बताएं। पंक्ति में आगे वाला जो नाम है वो है अनीश कुमार गुलाब सिंह फ्रॉम जोगीवाला, कक्षा 10 का विद्यार्थी है। अनीश कुमार गुलाब सिंह मंच पर आए। इस विद्यार्थी को सम्मानित करने के लिए अशोक जी सर हिंदी वाले आए सर मंच पर। कुलदीप जी चमड़ावाला से निवेदन, जब तक प्रतियोगी परीक्षा के पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं आप मंच पर ही रहें। जोरदार तालियों से स्वागत करें बच्चे का। नेक्स्ट विद्यार्थी है भूमिका बलवान सिंह गांधीवाड़ी से। भूमिका बलवान सिंह गांधीवाड़ी से इस बच्ची ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। गार्जियन के साथ आए इस बच्ची को सम्मानित करने के लिए विकास जी शर्मा मंच पर आए। जिन विद्यार्थियों के साथ जिनके संरक्षक आए हुए हैं वो भी साथ में मंच पर आए। नेक्स्ट विद्यार्थी है सपना डॉक्टर सुनील कुमार मित्तल भादरा। अंशु भगत सिंह काबरेल से कक्षा 10 के छात्र हैं। अंशु इन्होंने इस प्रतियोगी परीक्षा में 5वां स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। पीटीआई सर दीक्षित जी इस बच्ची को सम्मानित करने के लिए मंच पर पहुंचे। पीटीआई सर नेहा मैम आप भी सम्मानित करें बच्चे को। इस बच्चे ने इस प्रतियोगी परीक्षा में 5वां स्थान अर्जित किया है, लेकिन आपकी तालियां नहीं बज रही हैं। जिनके हाथ में गिलास नहीं है वो तालियां जोर और जोश से बजाएं। एक बार थोड़ा विराम दें कार्यक्रम को। अपने विद्यालय में जेईई, नीट, सिविल फाउंडेशन की कक्षाएं सोमवार से शुरू हो रही हैं, तो 7 तारीख से ये कक्षाएं विधिवत रूप से चलेगी। इन कक्षाओं के बारे में हमें जानकारी देने के लिए मैं साथी शिक्षकों को जो फाउंडेशन से संबंध रखते हैं उनको बुलाना चाहूंगा। अश्विनी जी सर आए। अश्विनी जी सर फाउंडेशन के बारे में जानकारी दें।
सबसे पहले तो यहाँ पर पधारे सभी गणमान्य नागरिकों को, संस्था प्रधान और साथी स्टाफ को नमस्कार करता हूँ। कल से हमारे श्री श्याम स्कूल वाधरा में जिन बच्चों के 10th के एग्ज़ाम हो चुके हैं या जो अभी 12th पास आउट हो गए अपने टारगेट बेंच के जो भी बच्चे हैं, उनके लिए कल से नीट और जेईई की क्लासें स्कूल टाइमिंग में विधिवत तरीके से स्टार्ट की जाएंगी। पिछले साल से जो नीट जेईई और सिविल फाउंडेशन की क्लासें अमरनाथ सर के मार्गदर्शन में हमने स्टार्ट की थी। पिछले साल कुछ जेईई मेंस और एडवांस में सिलेक्शन भी हुए थे, वो क्लासें अब की बार विधिवत तरीके से जारी है। तो जो भी बच्चे 10th क्लास पास आउट हुए हैं 11th के साथ में या 12th के बाद में टारगेट बेंच में नीट और जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, वो कल से विद्यालय में आकर अपनी क्लासें लगा सकते हैं। तो 10th क्लास पास आउट के बच्चों के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अपना कीमती समय बर्बाद ना करें छुट्टियों में और इन क्लासों का हिस्सा बने और अपने सपनों को सुचारू रूप से उजागर करने के लिए आगे बढ़ें और स्कूल में आकर उन क्लासों का हिस्सा बने। धन्यवाद। नमस्कार। जैसे सभी बच्चे जो 10th क्लास पास आउट है, उनके लिए अपने संस्था द्वारा श्री श्याम फाउंडेशन चलाया जा रहा है, आपको विगत ही है पिछले 2 वर्षों से। तो अब इस सोमवार से ही जेईई और नीट की क्लासेस शुरू होने वाली है। तो जो 10th पास आउट बच्चे हैं जो जेईई और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए अपनी होम ग्राउंड बोल दो, अपने घर में बोल दो, अपने भादरा में ये क्लासेस शुरू हो चुकी है। तो आप एक बार आए, 2 से 3 दिन का डेमो लेके देखें। देखो कंपटीशन का जमाना है। जैसे ये बेटी हर्षिता है, ये 9th क्लास की स्टूडेंट है। इसने 11th और 12th क्लास के सिलेबस का पेपर देखो फाइट किया है और अच्छी रैंक भी लिया इसने। तो ये बात तो जाहिर सी है, अगर अपने को कंपटीशन फाइट करना है तो 1 या 2 साल पहले प्रेप में प्रिपरेशन में लगना ही पड़ेगा। ये सीधी सी बात है। जो 10th के बाद 11th और 12th में फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर रहा है, जेईई और नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं को फाइट कर रहा है, तो उसके लिए आपको 2 से 3 साल पहले तैयारी में लगना ही पड़ेगा। तो मैं गार्जियन से और स्टूडेंट से यही बोलता हूँ, अगर आप जेईई और नीट जैसे फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनकी डेमो क्लासेस शुरू हो जाएगी इसी मंडे से, तो आप उनको ज्वाइन करें। सीधी सी बात है, जो बच्चा आपसे 2 साल पहले तैयारी में लगा हुआ है वो आपको आगे नहीं जाने देगा। तो ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, ज़्यादा कैंडिडेट आ रहे हैं, तो आप भी टाइम से पहले तैयारी करने लग जाएं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने हर्षिता को आपके सामने दिखाया ही है कि 9th क्लास की स्टूडेंट है और सोच के देखो आप 11th 12th का सिलेबस फाइट करके अच्छी रैंक ला रही है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आज का। प्रतियोगिता जो आयोजित होती है हर साल, जिसमें विद्यालय के बच्चे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। अब की बार इस प्रतियोगिता में तहसील स्तर पर सेकंड रही है एक बच्ची, अपने ही विद्यालय की अक्षरा डॉटर ऑफ वीरेंद्र कौशिक। अक्षरा डॉटर ऑफ वीरेंद्र कौशिक बच्ची मंच पर आए। आपने तहसील स्तरीय भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रतियोगिता में 2य स्थान प्राप्त किया है। इस बच्ची को सम्मानित करने के लिए बड़े भाई साहब वीरेंद्र जी नाटा मंच पर आए, बच्ची को सम्मानित करें। पीटीए जी सर आप भी आए। कहते हैं जिस घर में ना हो बेटियां वो घर कब्रिस्तान लगता है, जिस घर में ना हो बेटियां वो घर कब्रिस्तान लगता है। जब हर घर में हो बेटियां तो हर घर हिंदुस्तान लगता है, हर घर हिंदुस्तान लगता है। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। तहसील स्तर पर 2य स्थान इस बच्ची ने प्राप्त किया है। आगे पुरस्कार के लिए आ रहे हैं हिमांगी पेरीवाल,
डॉक्टर ऑफ संदीप परिवार भादरा से कक्षा 11 की छात्रा है हिमांगी। बच्ची को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं संजय जी सर, राजीव जी भाटी सर। हिमांगी परिवार, डॉक्टर ऑफ संदीप परिवार, इस बच्चे ने इस प्रतियोगिता में 41वां स्थान प्राप्त किया है। भाटी जी आए। नेक्स्ट नीलाक्षी डॉक्टर ऑफ सुभाष चंद्र कर्णपुरा से कक्षा 10 की छात्रा। नीलाक्षी डॉक्टर ऑफ सुभाष चंद्र कक्षा 10 की छात्रा है, मंच पर आए। बच्चे को सम्मानित करने के लिए अनुज जी सर, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री अनुज जी सर मंच पर आए बच्ची को सम्मानित करने के लिए। अनुज जी सर। नेक्स्ट विद्यार्थी है चित्रांशी राकेश कुमार, वार्ड नंबर 22 भादरा से कक्षा 10 के छात्र हैं, मंच पर पहुंचे। चित्रांशी राकेश कुमार कक्षा 10 की छात्रा है। इस बच्चे ने इस प्रतियोगिता में 20वां स्थान प्राप्त किया है। बच्ची को सम्मानित करने के लिए सुरेश जी सर, अर्जुन जी सर मंच पर आए। सुरेश जी सर, अर्जुन जी सर। जोरदार तालियों से स्वागत बच्ची का। नेक्स्ट स्पीच के लिए हमारे बीच पहुंच रहे हैं आदरणीय वीरेंद्र जी सर। वीरेंद्र जी सर से निवेदन कि फाउंडेशन के बारे में जानकारी देने के लिए आप कृपया मंच पर पधारें। आदरणीय मुख्य अतिथि और इस प्रोग्राम में पधारे हुए गार्जियंस और भविष्य के भारत के निर्माण में सहयोग देने वाले भावी पीढ़ी के जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री श्याम संस्था के बारे में काफ़ी कुछ बातें आपको बताई जा चुकी है और इसी शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भादरा के बच्चों को, भादरा के गार्जियंस को एक सुविधा देने के लिए श्री श्याम फाउंडेशन की स्थापना आज से 2 साल पहले 2023 में की गई। इस सोच के साथ की गई कि यहाँ के बच्चे वर्तमान के जो कंपटीशन का युग है, ये हम सबको पता ही है कि किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए हमें एक परीक्षा पास करनी होती है और इसी परीक्षा को हमने कंपटीशन युग का नाम दिया है। ये सबको विदित ही है कि बिना कंपटीशन में एक छोटी नौकरी से लेकर के IAS बनने तक एक ही जरिया है कि हम कोई ना कोई परीक्षा पास करें, चाहे वो डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, जज बनना हो, अधिकारी बनना हो या कुछ भी सरकारी सेवा में जाना हो, तो हमें कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है। कंपटीशन की तैयारी कोई एक दिन में पूरी नहीं होती है या 6 महीने में पूरी नहीं होती है। इसके लिए लगातार और निरंतर प्रयास करना पड़ता है। जिस प्रकार से एक रस्सी को हम पत्थर पर बार बार घिसते हैं तो उस पत्थर पर भी निशान हो जाता है। कारण क्या है कि वो निरंतर उस पर घिसा जाए। तो इसी के लिए हमने फाउंडेशन की स्थापना की है कि बच्चों को 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में ही हम आने वाले भविष्य में वो किस क्षेत्र में जाएंगे, क्या तैयारी करेंगे, उसके लिए हम एक अनुकूल वातावरण दे सकें। इसकी छोटी शुरुआत हमने श्री श्याम स्कूल के भवन से की है, जिसके लिए हमने अलग कमरे बनाए हैं, अलग सुविधाएं दी है और डिजिटल क्लासरूम है और बढ़िया से बढ़िया अच्छे शिक्षक उनको इसके लिए तैयार करते हैं, जिनमें मैं सिविल के लिए नाम लेना चाहूँगा। हमारे सतवीर जी सर हैं जो रीजनिंग के इस क्षेत्र के हनुमानगढ़ जिले के टॉप सर हैं।
और ये कोई कहने की बात नहीं है, जो बच्चे उनसे पढ़ते हैं वो उनको अच्छी तरह से जानते भी हैं। तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं तो आपको एक फाउंडेशन से गुजरेंगे, तो जब आप कॉम्पिटिशन की परीक्षा में बैठोगे तो आपको सफलता प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई जोर नहीं आएगा। जैसे बच्चा 12वीं करेगा, BA करेगा और जिस भी क्षेत्र में जाना चाहेगा वो जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त करेगा। मेरी उम्मीद है कि आने वाले समय में 20 साल के 21 साल के बच्चे सिविल सेवा में, डॉक्टर में, इंजीनियर में आपको मिलेंगे और उन बच्चों के पीछे श्री श्याम फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद। इसमें आप हमारा सहयोग करें, इसी आशा के साथ जय श्री श्याम। वो मौका है जब विद्यार्थी स्कूटी पर नजर आएगा। मैं नाम बोल रहा हूँ उस होनहार विद्यार्थी का जिस बच्चे ने ये स्कूटी प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया है। बच्चे का नाम दीपक कुमार, कक्षा 10 में 97.33% अंक प्राप्त करके सर्वोच्च स्थान इस विद्यार्थी ने प्राप्त किया है। मंच पर पहुंचे विद्यार्थी को सम्मानित करने के लिए शिवजी सर, शंकर जी सर, आप मंच पर आए, विद्यार्थी को सम्मानित करें। दीपक जिसने कक्षा 10 में 97.33% अंक प्राप्त किए हैं, मंच पर पहुंचे विद्यार्थी को सम्मानित करने के लिए शिवजी सर, शंकर जी सर। स्कूटी की चाबी परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग जो रहते हैं खामोश, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। बहुत बहुत बधाई इस बच्चे को। आप मंच पर उठे बैठ कर देख ले। ये बच्चा विद्यालय में किस प्रकार की इसकी रुचि रही, यहाँ तक ये गौरव प्राप्त करने में किस तरीके से विद्यालय का सहयोग रहा, के बारे में आपको दो बातें बताएगा। मैं दीपक कक्षा 11 का छात्र मैथ वर्ग में, साइंस वर्ग में पढ़ता हूँ। मैंने 10th क्लास में 97.33 का स्कोर किया है। इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। बच्चों को निरंतर पढ़ाई करनी चाहिए और गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथ में पढ़ाई करें। मेरी इस कामयाबी के पीछे संपूर्ण श्याम शिक्षा की ओर से सभी स्टाफ जनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो 3 गुरुजनों ने मुझे 10वीं कक्षा में मार्गदर्शन दिया उनको दिल से धन्यवाद करूँगा। नेक्स्ट प्रतियोगी परीक्षा में जो सिविल फाउंडेशन की अपनी यहाँ जो प्रतियोगी परीक्षा हुई, उस प्रतियोगिता में प्रथम 3 विद्यार्थियों को टैबलेट से सम्मानित किया जाना है। टैबलेट से विद्यार्थियों को जिनको ये सम्मान प्राप्त होगा, उन विद्यार्थियों में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाला जो विद्यार्थी है इस प्रतियोगी परीक्षा में, विद्यार्थी है प्रयाग सनौप सुखकर नथवानिया से, कक्षा 10 का विद्यार्थी है प्रयाग। मंच पर पहुंचे विद्यार्थी को सम्मानित करने के लिए राज कपूर जी टाक, गफूर खान जी मंच पर पहुंचे। इस विद्यार्थी को टैबलेट देकर सम्मानित किया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षा में बच्चे ने 3रा स्थान प्राप्त किया है, कक्षा 10 का विद्यार्थी है। जोरदार तालियां बच्चे के लिए। नेक्स्ट दूसरी स्कूटी के लिए जो नाम है मनस्वी, कक्षा 10 में इस बच्ची ने 97.83% अंक प्राप्त किए हैं। मनस्वी मंच पर पहुंचे, गार्जियन भी मंच पर पहुंचे। बच्ची को सम्मानित करने के लिए लीलूराम जी नायब तहसीलदार साहब, केसरी जी सर मंच पर पहुंचे, बच्ची को सम्मानित करें।
रवि जी सर भी हमारे कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। आप भी सर मंच पर पहुंचे हैं। ये श्याम जी की कृपा है कि आप स्कूटी वितरण के पूरे मौके पर पहुंचे हैं। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। इस बच्ची ने 97.83% अंक प्राप्त करके विद्यालय ही नहीं पूरे भादरा तहसील को गौरवान्वित किया है। बताएं बेटा। Hello. Myself Manashwi Sharma and I am in 11th class. I would give all the credit for my marks to my teachers who teach me in class 10th and to my parents who supported me a lot for scoring these marks in this class. And all the credit goes to the whole school. Here the faculty is too good and it's easy to score these marks in this school. Thank you. कर रही है और भगवान श्याम प्रभु की कृपा से, सरस्वती माता की कृपा से +2 के साथ में इसका सिलेक्शन होगा, ये पूरी हमें उम्मीद है। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। बुझी हुई समा भी जल सकती है, बुझी हुई समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। और विद्यार्थियों के लिए भी ये प्रेरणा, आप भी नेक्स्ट ईयर इस तरीके से विद्यालय से स्कूटी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट टैबलेट के लिए आगे विद्यार्थी है दिव्या सिंगल, डॉक्टर प्रवीण सिंगल, भादरा से कक्षा 10 के छात्र हैं। और इस विद्यार्थी को सम्मानित करने के लिए समस्त पत्रकार महोदय जो हमारे बीच पहुंचे हैं, लाल मोहम्मद जी, दीपेक्षा, बच्ची को सम्मानित करने के लिए अकबर जी सर, बाबूलाल जी सर, सुरेश जी सर मंच पर पहुंचे। आपको तो सर वही रहना है। अकबर जी, बाबूलाल जी, सुरेश जी, पवन जी सर, पवन जी रिप्सवाल सर, आप ही आए। दीपाक्षी, डॉक्टर रमेश कुमार, भादरा से कक्षा 10 की छात्रा जिसने इस प्रतियोगी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, बहुत बहुत बधाइयां। नेक्स्ट स्पीच के लिए भाई साहब वीरेंद्र जी नाटा मंच पर पहुंचे। आओ 2 मिनट के लिए। मंचस्थ गणमान्य जन, मां शारदे के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। सर्वप्रथम अगर इस प्रांगण में खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं तो हम एक ऐसी पुण्य आत्मा को जरूर याद करना चाहेंगे, स्मरण करना चाहेंगे, स्वर्गीय धनराज जी शर्मा, जिनके माध्यम से एक बीजा का आरोपण किया गया जो आज विशाल वृक्ष के रूप में हमारे सामने से उपस्थित है। आदरणीय गुरुजी अमरनाथ जी शर्मा, आदरणीय शिवशंकर जी, आदरणीय नीलूराम जी, अन्य महानुभाव विद्वज्जन। संस्कृत शास्त्र में बड़ा सुंदर कहा गया है, महाजन से संसर्ग कश्चन नोनधिकारक है पद्म पत्र स्थित, यानी अगर आप महाजन के संसर्ग में रहेंगे, माने विद्वत लोगों के संसर्ग में रहेंगे, उच्चस्थ लोगों के संसर्ग में रहेंगे, शिखरस्थ लोगों के संसर्ग में रहेंगे, शीर्षस्थ लोगों के संसर्ग में रहेंगे, जो मान्य है, ज्ञानी है, वेदज्ञ है, धर्मज्ञ है, शास्त्रज्ञ है, जिनकी हमारे चित्तों में, हमारे हृदयों में स्वीकार्यता है, जिनकी हमारे यहाँ स्वीकृति है, तो ऐसे लोगों के संसर्ग में रहने से निश्चित रूप से आप ऊंचाइयों को स्पर्श करते हैं। जब वर्षा की एक बूंद पड़ती है, अगर वह गर्म तवे के ऊपर पड़ेगी तो स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाएगी,
और वही वर्षा की एक बूंद अगर कमल के पत्ते पर पड़ेगी तो मोती के सदृश चमकने लग जाएगी, और वही वर्षा की एक बूंद स्वाति नक्षत्र में किसी सीपी में जाएगी तो मोती के रूप में बदल जाएगी। तो ये हमारे संसर्ग का प्रभाव है, हमारे निकट्य का प्रभाव, हमारी संगति का प्रभाव है। जिस प्रकार से इस प्रांगण में काम करने वाले जितने भी गुरुजन हैं वो इसी प्रकार की क्वालिटी को, गुणवत्ता को लिए हुए हैं। उनके संसर्ग में जैसे ही हमारे विद्यार्थी आते हैं तो अंदर का जो तमस होता है, अंधकार होता है, वो समाप्त हो जाता है और उनकी प्रतिभा जागृत हो जाती है। श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जिनको अगर आप पढ़ेंगे तो इसी प्रकार की कुछ बातें हमारे सामने आती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनके विषय में एक बात कही थी कि जब नेताजी स्वामी विवेकानंद को कोई सोता हुआ व्यक्ति पढ़ेगा तो वह खड़ा हो जाएगा, खड़ा हुआ व्यक्ति अगर पढ़ेगा तो वह चलने लग जाएगा, और चलने वाला अगर व्यक्ति कोई पढ़ेगा तो दौड़ने लग जाएगा। तो जब आप कुछ गुणवत्ता युक्त लोगों के संपर्क में आते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सुप्त प्रतिभा जागृत हो जाती है और आगे से आगे बढ़ते हैं। श्री श्याम शिक्षण संस्थान के विषय में एक बात कहना चाहूंगा। शायर की 2 पंक्तियां आती है कि किस प्रकार से एक शांत भाव से प्रगति यात्रा पर कदम आगे बढ़ाए जाते हैं, न कोई ज्यादा तामझाम, न कोई ज्यादा प्रिटेन, न कोई ज्यादा दिखावा, और एक परिश्रम, पुरुषार्थ, उद्योग के साथ एक संस्था किस प्रकार से ऊंचाइयों को स्पर्श करती है। तो शायर ने 2 पंक्तियां बड़ी अच्छी कही कि तुम शोर करते रहे सुर्खियों में आने के लिए, तुम शोर करते रहे सुर्खियों में आने के लिए, हमारी तो खामोशियां ही अखबार बनी हुई है। तो खामोशी के साथ भी तैयारी करते हुए कोई व्यक्ति किस प्रकार से नवीन मंजिलों को प्राप्त कर सकता है, इसका सबसे बड़ा सशक्त उदाहरण हमारे यहाँ पर श्री श्याम शिक्षण संस्थान के रूप में है। तो ऐसे गरिमामय प्रांगण के मध्य इस प्रकार का विविध प्रकल्पों को लिए हुए ये जो कार्यक्रम हुआ है, जिसमें श्री श्याम फाउंडेशन के द्वारा किया जाने वाला प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण, स्कूटी का पुरस्कार वितरण, अन्य जितने विद्यार्थी जिन्होंने विविध क्षेत्रों में अनेक स्ट्रीम में जो अच्छे अंकों का अर्जन किया है, उपार्जन किया है, उनका सम्मान कार्यक्रम। लेकिन इस सम्मान कार्यक्रम के साथ में उन विद्यार्थियों के लिए मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि देखिए, आपने प्रयास किया, हो सकता है कुछ पुरुषार्थ के अंदर या कुछ प्रयत्न में या कुछ आपकी किस्मत अथवा भाग्य, डेस्टिनी में कोई कमी रह सकती है, आप कुछ चूक गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी यात्रा यहाँ पर समाप्त हो गई। ये चिररत्न यात्रा है, निरंतर चलने वाली, कंसिस्टेंसी के साथ में चलने वाली यात्रा है। इसको जब आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से अपने अभिष्ट को हम प्राप्त करने का कार्य करते रहेंगे। निदा फाजली साहब ने बड़ा अच्छा बोला है कि सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। धूप आ भी रही है लेकिन हम सभी को निकलना है, जीवन है वो चरेवेती चलने का इनाम है। आज सम्मानित गुरुजी हमारे आदरणीय अमरनाथ जी के सम्मुख खड़े होकर अगर हम कुछ अपने शब्दों को अभिव्यक्त कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसे भी मैं एक सौभाग्य का प्रश्न मानता हूं। और मेरे छोटे भाई हैं राजीव माइल हैं, जोगीवाला से हैं, बहुत अच्छा परिश्रम पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं चाहता हूं उनके लिए भी आप जोरदार एक तालियां निश्चित रूप से बजाएं। तो समस्त विद्वजनों के प्रति अभिनंदन, हमारे गुरुजनों के प्रति अभिनंदन, मंच संचालक महोदय के प्रति अभिनंदन कि मेरे जैसे अति सामान्य व्यक्ति को भी यहाँ अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया गया। और इन 2 पंक्तियों के साथ में समापन कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना कि बहुत लंबी रात होगी, सितारों को आंखों में महफूज रखना कि बहुत लंबी रात होगी, तुम भी चल रहे हो हम भी चल रहे हैं, तुम भी चल रहे हो हम भी चल रहे हैं, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात। सिविल फाउंडेशन के बारे में सर आपको बताएंगे। जय श्री कृष्णा। जितने भी अतिथिगण, मेरे साथीगण मंच पे विराजमान है, उनका श्री श्याम परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जो वर्तमान का जो दौर चल रहा है, वर्तमान का जो समय चल रहा है, उसमें सबसे जो आज की कड़ी है वो है सिविल फाउंडेशन। क्यों जरूरी है ये भी समझना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जैसे जैसे एज हमारी निकलती जा रही है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें जो कंपटीशन का क्षेत्र वो बहुत टफ होता जा रहा है। अगर उसको हमें फाइट करना है,
अगर हमें किसी रैंक पे जाना है तो हमें सिविल फाउंडेशन से जुड़ना होगा। उससे अभी हम 10th के बाद अगर तैयारी पे लगेंगे, 5-6 वर्ष लगातार कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, तो ये निश्चित है कि आने वाला समय हमारा होगा। अगर हम कुछ समय के लिए हमारा बचपना छोड़ते हैं तो नौकरी के बाद वापस भी अपना बचपना शुरू कर सकते हैं। और वो बचपना अगर आपको जीना है, किसी को अपना बचपना आगे लेके जाना है, तो उसके लिए सिविल फाउंडेशन से जुड़ना होगा। और जिस संस्था में हम खड़े हैं, जिस परिवार में हम खड़े हैं, उस परिवार के अंदर कोई भी बच्चा अगर सिविल फाउंडेशन से जुड़ता है तो उस परिवार, उस संस्था का हिस्सा, जो उसका काम बोलता है उसका रिजल्ट बोलता है। इस संस्था में आप बिना किसी आंखें बंद करके भी अगर बच्चे को सिविल फाउंडेशन में डाल दिया तो इस संस्था का आने वाला समय जो रिजल्ट है वो आपको बताएगा कि सिविल फाउंडेशन की कितनी बेटर तैयारी होती है। हमारे यहाँ जो भी सिविल फाउंडेशन से जो बच्चे हैं उनसे कभी डिस्कस करना या कभी मौका मिले तो उनसे पूछना कि उन्होंने जितना पढ़ा है, कोई भी कंपटीशन का पेपर दिया है, उनमें से हमारा रिजल्ट कितना है, कितना बेटर रहा है। तो ये सिविल फाउंडेशन आने वाले समय के लिए, उसके बचपने को वापस जिंदा करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 वर्ष लगातार तैयारी करते रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए किसी ने कहा था कि हम किस कंडीशन में पैदा हुए, हम किस कंडीशन में जी रहे हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कंडीशन बदलना हमारे हाथ में है। तो वही कंडीशन बदलने का काम जो कर रहा है वो श्याम परिवार कर रहा है। और इस श्याम परिवार का जो शुरुआत की गई है, जो बच्चों को आगे लेके चलने की मुहिम शुरू की गई है, उसका आप सभी ज्यादा से ज्यादा समर्थन करें, ताकि बच्चा किस कंडीशन, किस माहौल, किस कंपटीशन में रह रहा है वो अपनी कंडीशन बदल सके, अपना आने वाला बचपना वापस शुरू कर सके। जय हिंद, जय भारत। उस मेगा टेस्ट में बच्ची सुप्रिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सम्मानित होने के लिए सुप्रिया मंच पर पहुंचे। बच्ची को सम्मानित करने के लिए नाटा जी सर मंच पर आए, राकेश जी, फारूक जी, मुकेश जी सर, संजय जी सर। सुप्रिया जिसने मेगा टेस्ट के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है मंच पर पहुंचे। अमना जी सर, पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अलग नाम गुलशन बैसाख, आप भी मंच पर पहुंचे। रूपराम जी सर, जोरदार तालियां बच्ची के लिए। हमेशा हर बार प्रदर्शन इस बच्ची का बड़ा शानदार रहता है। सिविल फाउंडेशन की छात्रा है, आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। नेक्स्ट संबोधन के लिए नेहा जी, नेहा मैम। सभी को नमस्ते। मैं नेहा, जो इस संस्था के संचालक थे श्री धनराज जी शर्मा, उनकी सबसे छोटी पोती। अब सबसे छोटी हूँ तो सबसे लाडली भी हूँ, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं यहाँ सब लोगों को ये कहने आई हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए मेरे दादाजी का एक ही संदेश था कि दिक्कतें सबके रास्ते में आएगी, कोई ऐसा नहीं है कि जो बिना दिक्कत के सीधा पार हो जाए। मेरे दादाजी ने शुरुआत से बड़ी मेहनत करी थी, उनके जीवन में भी बहुत संकट आए थे, बहुत बार वो हार चुके थे, फिर भी उन्होंने भी फिर से खड़े होके इतना बड़ा स्कूल, इतनी बड़ी संस्था का संचालन किया और इसको चलाने के बाद उन्होंने अपने पीछे के सारे दुख भुला दिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि जीवन में सबके कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन जो गिर के फिर से उठेगा वो ही आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ के जो पीछे के आपने जितने भी दुख सहे हैं सब भूल जाओगे। अब आप मैटर ही नहीं करेगा कि आप कितनी बार फेल हुए, कितनी बार पास हुए। एक बार आपको पास होना है, हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और आज के बच्चे जो हैं वो ऐसा बीज है जिनको अगर सही से मार्गदर्शन दिया जाए और सही से उनका संकल्प करवाया जाए कि आप अच्छी मेहनत करोगे, कड़ी मेहनत करोगे, तो वो देश को आगे लेके जा सकते हैं। अब देश को आगे लेके जाने के लिए कोई ऐसे बड़ी बड़ी बातें ज़रूर कर जाएगा, लेकिन उस पर चलना किसको है, उस रास्ते पे सही से चलना किसको है, आप लोगों को। तो बच्चों का एक ही काम है कि सही से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और सच्चे मेहनत करो, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है।
आप कड़ी मेहनत करोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी, वरना तो नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर ऐसे ही बिना मेहनत के सक्सेस मिल जाएगी तो हर बंदा सक्सेसफुल होता ना। तो मेरा मैसेज यही है सबको कि अच्छे से मेहनत करो। और पेरेंट्स को भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बच्चों को स्कूल में मिल जाएगा अच्छा एनवायरनमेंट, लेकिन घर पे उनको पढ़ाई का एनवायरनमेंट मिले, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब सब कुछ तो स्कूल नहीं कर सकता ना। बच्चे 6 घंटे स्कूल में रहते हैं, बाकी पूरा टाइम तो आपके पास रहते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दो ताकि वो आगे बढ़ सके, और आगे जाके वो ये ना बोले कि स्कूल अच्छा था लेकिन पेरेंट्स ने साथ नहीं दिया, या फिर ये बोले कि पेरेंट्स अच्छे थे स्कूल ने साथ नहीं दिया। ये बात भी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को कहीं भी कोई भी स्कूल में दिक्कत आती है तो आप स्टाफ से जाके बोलो। कुछ एक बच्चे जो शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, क्या पता सर क्या बोलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए ही ये स्कूल है। मेरे दादाजी को एक था कि जो भी बच्चा यहाँ आके पढ़ रहा है ना, वो कभी भी ये ना बोल के जाए कि मेरे मन में ये था, ये कमी थी, लेकिन स्टाफ ने या फिर यहाँ के स्कूल वालों ने पूरी नहीं करी। ये आगे भी चलती रहे, यही मेरी इच्छा है कि जो भी मेरे दादाजी की इच्छा थी, उनका श्याम प्रभु में एक अटूट विश्वास था। उनको पता था कि मैं चाहे जितनी भी बार हारूं, लेकिन भगवान हमेशा मेरे साथ है। अब कुछ लोग बोले मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता, ये उनकी खुद की सोच है। लेकिन बात ये थी कि खुद में तो एटलीस्ट विश्वास रखो आप लोग। भगवान का मैं कह नहीं सकती, खुद में तो रख सकते हो ना। अब आपकी सक्सेसफुल होने का यही एक मंत्र है कि खुद में दृढ़ विश्वास रखो, भगवान में दृढ़ विश्वास रखो, और अपने गुरुजनों और अपने परिवारजनों पे विश्वास रखो। सही है क्या मेरी बात? आप सही हो तो बोलो कि सही बात है। तीसरी बात कि अभी आपके पेपर का टाइम आ रहा है, तो पेपर कोई मार्क्स से डिफाइन नहीं होते। आपके मार्क्स चाहे बेशक कितने भी आओ, लेकिन परीक्षा का मतलब क्या होता है? परीक्षा आपको खुद को साबित करने का मौका देती है। खुद को साबित कैसे करोगे आप? अब कुछ एक बच्चों की इमेज होती है कि ये तो उसका पास्ट ऐसा था कि ये अच्छा नहीं था पढ़ाई में, तो आगे भी अच्छा नहीं करेगा। कुछ एक लोगों के मन में होता है कुछ बच्चों के लिए। उन्हीं के लिए परीक्षा का ये मतलब होता है कि आप लोग खुद को साबित करके दिखाओ कि ऐसी बात नहीं है जैसा लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि अच्छे से मेहनत करो, दृढ़ मेहनत करो, खुद में विश्वास रखो और आगे बढ़ो। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है कि आप लोगों को कि बता देगा और आप आगे चल पड़ोगे, आप सक्सेस हो जाओगे। कोई शॉर्टकट नहीं है। एक मंत्र है, नियमित आप सफलता के लिए नियमित प्रयास करो, हमेशा अभ्यास करते रहो और खुद में दृढ़ विश्वास रखो। धन्यवाद। गाने के लिए दिया गया था, बता मेरे यार सुदामा नया नया आया था और बच्चे में बड़ी हेजिटेशन थी। आज बड़ा गर्व होता है कि हमारी बढ़ाई हुई हमारी लाडली बिटिया इतने गर्व से इतने शानदार शब्दों के साथ बोल सकती है। बच्चे के लिए जोरदार तालियां। अभी हमारे सिविल फाउंडेशन की क्लासों में नियमित सेवाएं नेहा जी दे रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जो फाउंडेशन प्रतियोगिता में 60 स्थान तक जो स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कोई लेट आया है या फिर मैंने पहले नाम बोल दिया आप बाद में पहुंचे हैं, तो स्वागत है आपका, मंच पर आए। कोई ऐसा विद्यार्थी जिसका नाम गलती से रह गया हो या फिर आप लेट पहुंचे हो तो अवगत करवाएं। नेक्स्ट वक्ता के रूप में रविशंकर जी सर मंच पर पहुंचे। कुछ विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र जो हैं उन पर नाम लिखा हुआ नहीं है, तो यदि ऐसा है तो वो मंच पर पहुंच करके नाम लिखवाएं। रविशंकर जी सर अपने उद्बोधन के लिए आए सर, वेलकम। सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। और गफूर अंकल जी, राजकुमार जी टाट साहब, शंकरलाल जी भाई साहब, धन साहब, कौशिक जी और छोटे भाई गुलशन जी, और सबसे ज़्यादा मैं वीरेंद्र जी नाटा का धन्यवाद देना चाहूँगा कि बड़ा कीमती समय उन्होंने निकाला, क्योंकि वो यहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं और कॉलेज में उन्होंने अध्यापन कार्य भी करवाया है। और इन्होंने एक बात कही, मैं छोटा सा, ये बात इनको लगती होगी लेकिन मैं इनको काफ़ी नज़दीक से जानता हूँ, गहराई से जानता हूँ।
ये बचपन से, क्योंकि इनके बड़े भाई मेरे साथ पढ़े हुए विकास जी, और इनके नाना जी, इनके पापा जी, मम्मी जी को सबको बड़े अच्छे से जानता हूँ मैं गहराई से। ये एक आज के जीवन में एक संत का जीवन जी रहे हैं, और इनके लिए जितनी मैं प्रशंसा करूँ उतना शायद बहुत ही कम है। और दोबारा से धन्यवाद देना चाहूँगा वीरेंद्र जी को, और इसी तरह से सामाजिक कार्यों में, और ये देखो सबसे बड़ी बात है सब धर्मों में आस्था रखते हैं और सभी धर्मों के कार्यक्रम में आवश्यक रूप से पहुंचते हैं और सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और जहाँ कोई मोटिवेशनल चीज़ होती है या और कोई भी कार्यक्रम होता है तो आवश्यक रूप से पहुंचते हैं। और इनको जब आप कोई गहराई से जानोगे तो वास्तव में आप देखो कि यार ये आज के जीवन में ऐसे व्यक्ति असंभव। फिर से इन्हीं को दोबारा धन्यवाद देना चाहूँगा और बच्चों को कहना चाहूँगा बड़ी लगन से पढ़े। जिनको डिस्ट्रीब्यूशन इनाम मिला है, जिन बच्चों को नहीं मिला उनको देख के थोड़ा प्रेरित हुए कि आगे हम भी इस लाइन में लगे और ये मुकाम हम भी हासिल करें। और अपने टीम बहुत अच्छी है सारे गुरुजनों की। अभी यूपीएससी की, आरएस की भी तैयारी साथ साथ में करवा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठावें ताकि बाहर अपने को भटकना न पड़े। 9th से ही जो अपने को बनना है करियर अभी से चुन ले। बाद में बाहर तो हर तरीके की प्रॉब्लम है, कहीं खाना सेट नहीं है, माहौल सेट नहीं है, आजकल नशे पत्ते का भी बड़ा भारी आजकल प्रचलन हो रहा है। तो इन चीज़ों से बचना है तो अपना घर में ही रहकर अच्छे से अच्छी पढ़ाई करो, यही कहना चाहूँगा आपको मैं। धन्यवाद। तक पहुँचाया। इस संस्था के निदेशक श्रीमान अमरनाथ जी सर, जिनके नेतृत्व में हमने न जाने कितने नवाचार किए हैं, न जाने कितने ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं जो कि समाज में एक निश्चित रूप से संस्कार युक्त, नशा मुक्त और आदर्शवादी समाज बनाने की ओर अग्रसर होने वाली सोच को लेकर विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं श्री श्याम फाउंडेशन, श्री श्याम स्कूल हो, श्री श्याम कॉलेज हो या श्री श्याम सेवा समिति हो, इनके द्वारा समय समय पर करवाई जाए। आज हमने देखा कि 2023-24 से अनाउंस एक घोषणा जिसमें स्कूटी प्रतियोगिता स्कूटी दी जानी थी, जो कि अब आगामी सभी सेशंस के लिए इसने अप्लाई की। अब इन सबके पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों इस संस्था को, यानी हमने ये सारी चीज़ें शुरू की है। आज कोई भी न्यूज़पेपर उठाकर देखें, किसी भी न्यूज़ चैनल्स को देखें, हम ये देखते हैं कि हर जगह खबर आती है कि विद्यार्थी स्ट्रेस में आ रहे हैं, स्ट्रेस, तनाव, जो कि एक अनुशासन और संस्कार की नींव को, एक मजबूत नींव को कमज़ोर करने में एक विशेष भूमिका निभाती है। इन सबसे पीड़ित होकर बच्चा इन सब चीज़ों से मुक्त होने के लिए न जाने कितनी नकारात्मक गतिविधियों की ओर बढ़ जाता है। इन सभी को रोकने के लिए एक यूनिट स्टार्ट की गई श्री श्याम फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत नीट, जेई और सिविल। आपको जानकर खुशी होगी कि सिविल फाउंडेशन हनुमानगढ़ जिले में सिर्फ एक ही संस्था में चलाई जाएगी। श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की एक नवाचार थे जिसमें बढ़ चढ़कर विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया और जितने भी मेगा टेस्ट हो रहे हैं, हमारे पास अनगिनत ऐसे टॉपर्स हैं जिनके हम आपको नाम बता सकते हैं। न जाने कितने बच्चों ने संस्कार युक्त एक आदर्श शिक्षा को ग्रहण किया। सिविल फाउंडेशन का उद्देश्य ये है कि भविष्य में आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बच्चे में अभी से एक कॉन्फिडेंस आ जाए, अभी से वो इन सब के बारे में जान सके कि आखिर आगे क्या है, किस प्रकार मैं बढ़ रहा हूँ, आखिर मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या ये आगे काम आएंगे। इन सब के लेकर एक बेस मजबूत करने का काम किया जा रहा है। नीट फाउंडेशन में गत वर्ष नीट यूजी में एक सिलेक्शन भी हुआ है। इससे पहले जेई फाउंडेशन, उसमें भी सिलेक्शन है। यानी हर चीज़ को प्रमाण के साथ सिद्ध करने का ये जो नियम बन गया है, इसको अनवरत जारी रखने की आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि आप इसी प्रकार आपसे जुड़े रहेंगे। और एक विशेष सूचना की 7 अप्रैल से संस्था में कक्षा 11 के लिए नीट, जेई, सिविल और इसके अलावा जनरल, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर के एडमिशन स्टार्ट है। आप सब बच्चों से यही आग्रह रहेगा, यही संदेश रहेगा कि इस कार्यक्रम के पीछे ये उद्देश्य नहीं है कि मार्केटिंग की जाए या कोई एक मैसेज देना है कि आप पढ़ाई के बल पर कुछ भी कर सकते हो। गुरुजन, प्रेस के साथियों, बच्चों, श्री धनराज जी गुरु जी ने सबसे पहले इस तहसील के अंदर
जो शिक्षा की ज्योत जलाई, वो आज वटवृक्ष का रूप धारण कर चुकी है। मुझे ज्ञात है कि यहाँ इस साइड में बाढ़ हुआ करती थी इसी विद्यालय में, और थोड़े ही विद्यार्थी होते थे। आज वही विद्यालय जो है जिले में नहीं राजस्थान में अव्वल स्थान पर आ चुका है। एक छोटा सा परिवार होता है, उसके अंदर ही हम अपने सभी सदस्यगणों को संतुष्ट नहीं रख सकते, उनको सही एक धागे में नहीं पिरो सकते। परंतु अमरनाथ जी ने जो इतनी बड़ी संस्था होते हुए जो सभी को एक धागे में पिरो के रखा है, ये बहुत ही बड़ा काम है। अनुशासन जो है वो इस विद्यालय के लिए बहुत उच्च श्रेणी का है। बच्चियां हो, बच्चे हो, इस विद्यालय में, इस संस्था के कॉलेज, बीएड कॉलेज, एसटीसी किसी विद्यालय में, संस्था में भेजो तो आपका बच्चा संवर कर आएगा, बिगड़ कर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इस विद्यालय में बच्चा पढ़ने के बाद विद्या में ही नहीं, जो कि विद्या में आगे जाता है वो अनुशासन में भी आगे जाएगा। वो देश के लिए, समाज के लिए आगे, इस विद्यालय का पढ़ा हुआ बच्चा आगे तरक्की करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। गुरुजी ने जो ये बच्चों की प्रतियोगिता शुरू की है, ये बच्चों का मनोबल बढ़ाएगी, आगे कंपटीशन युग है, उसमें आगे निकलने के लिए प्रेरित करेगी। मैं 1972 के अंदर जब हायर सेकेंडरी की थी तो छुट्टियों के अंदर 1 महीने तक घर वाले, मैं ये सोचता रहा कि आगे कहाँ जाएं। उस समय नजदीक में कोई कॉलेज नहीं होता था, मुझे गंगानगर जाना पड़ा। आज इसी भादरा के अंदर 8-10 कॉलेज खुले हुए हैं, बीएड कॉलेज है, एसटीसी है, और भी है। और गुरुजी ने यहाँ जो नवाचार किया है, ट्रेनिंग की, जो बच्चों को ट्रेनिंग देने की, आगे प्रतियोगिता में उनको सिखाने के लिए जो संस्था चालू की है, मैं आशा करता हूँ कि इनके द्वारा चलाई गई जो ये प्रतियोगिता के लिए संस्था चालू की है, ये कोटा और सीकर से भी आगे बढ़ के भादरा के लिए, भादरा के आसपास के गांव के लिए, शहरों के लिए ये उच्च स्तर पर जाएगी और कोटा और सीकर की बराबरी करेगी। और यहाँ से बच्चे निकल के देश और आगे हमारे बच्चे जो आगे निकलेंगे, और मैं इस संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और सभी आए हुए महानुभाव से अपेक्षा करता हूँ कि इस संस्था के अंदर बच्चे को भेजकर, शिक्षा दिलाकर, अपने आगे बच्चे के लिए भविष्य का सुधार करने के लिए यहाँ भेजें। और ये जो संस्था है ये आगे दिनों दिन उन्नति करे, आगे बढ़ती रहे। इसी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हजारों चल पड़ेंगे। इन पंक्तियों के साथ में आए हुए सभी अभिभावकों का शाला पाठशाला की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं यहाँ 2006 से 8 तक पढ़ा, 6, 7, 8 यानी 10वीं, 11वीं, 12वीं में। यहाँ मैं पढ़ाई में तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, लेकिन यहाँ जो संस्कार मिले ना, उससे मैं बहुत कुछ कर दिया आज। और सभी इस चीज़ को जानते हैं, यहाँ पढ़ाई के साथ साथ अगर संस्कार कहीं मिलते हैं तो श्री श्याम पाठशाला में मिलते हैं। जय श्री श्याम। सभी अतिथिगण, प्रिय विद्यार्थियों, गुरुजी ने 1964 में 4 बच्चों से संस्था शुरू की थी और आज 2 भी स्वरूप है आप सबके सामने।
गुरुजी का एक ही था कि ईमानदारी से काम करना है, और उन्हीं के पथ पर ये हम लोग काम कर रहे हैं। सभी स्टाफ को बराबर लेके काम करते हैं, स्टाफ वाले बड़ी मेहनत करते हैं। और ये सब जो भी तस्वीर आपके सामने है, पिछले 2 साल से ये कुछ ख्याल आया है कि बच्चे बाहर जाते हैं तो वातावरण बड़ा ख़राब है, बच्चे मोबाइल्स का और नशे का बहुत ज़्यादा चलन है। तो बच्चा अगर सुबह अपने घर से जा कर के वापस घर पे ही आ जाए तो वो बहुत बेहतर आज के टाइम में। तो हमने पहल की है और उसका रिस्पॉन्स भी बढ़िया है। सिविल की तैयारी के लिए भी इस साल हमने शुरू किया है, उसका भी अच्छा चल रहा है। बच्चों की प्रोग्रेस है, पीछे RS का प्री टेस्ट हुआ तो हमने बच्चों से वो प्रश्न देखे करवाए, तो बच्चे बता रहे हैं अपने मुख से कि जो आपने करवाया है उसमें से 75% बच्चे उसको हल कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक सुखद विषय है। तो श्याम का मतलब नाम तो वैसे मैं प्रशंसा नहीं करना चाहता, पर ये जरूर है कि विश्वास जरूर है कार्तिक में, और विश्वास सब कुछ है। तो हम जो कोई काम करते हैं ईमानदारी से, विश्वास से काम करते हैं और उसमें खरे उतरेंगे। तो आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पिछली बार एक मन में आया कि जो बच्चे 97% स्कूल मार्क्स लेके आए उनको स्कूल की तरफ से कुछ अलग से वितरित इनाम किया जाए, तो उसके बारे में स्कूटी का घोषणा की थी ये, और ये निरंतर चलती रहेगी। और अब जो ये सेशन है बच्चों को 3 है, और अब कम से कम 10 स्कूटी विद्यालय की तरफ से जाएगी। दोबारा आपको इसी मंच पे वापस बुलाएंगे। सब आए होंगे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आज का ऐसा प्रोग्राम है, इससे बढ़कर के भी आगे प्रोग्राम होते रहें। इसी के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।